Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise 7.2. यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 12 तक इसके फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिया था. अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, chalk contains 10% calcium, 3% carbon and 12% oxygen and the remaining sand. Find the amount of carbon and calcium in grams in 2 whole 1/2 kg of chalk. Also find the amount of sand in kg. यहाँ ये बता रहा है कि टोटल चाक कितना है, 2 whole 1/2 kg. इसको मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 + 1 is 5/2. दैट मीन्स 5/2 kg टोटल हमारे पास चौक है. चौक कैसे बनता है? चौक में अमाउंट होता है कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब मिलकर ही चौक बनता है. ये कह रहा है 5/2 kg जो चौक है, इस चौक के अंदर 10% कैल्शियम है, 3% कार्बन है, 12% ऑक्सीजन है और जो बच गया रिमेनिंग पार्ट वो सैंड है. तो हमें कार्बन एंड कैल्शियम की क्वांटिटी बतानी है ग्राम में, सैंड की क्वांटिटी हमें केजी में बतानी है. तो सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सैंड है सैंड का परसेंटेज निकाल लेंगे. तो टोटल 100 होता है परसेंटेज में, तो जब 100 होता है तो सैंड का परसेंटेज क्या होगा, 100 में से माइनस कर लेंगे 10 + 3 + 12 को, तो परसेंटेज ऑफ सैंड निकल जाएगा. जब आप परसेंटेज ऑफ सैंड निकाल लोगे तो आसानी से हम अमाउंट निकाल सकते हैं. तो चलिए इसे करके देखते हैं. तो यहाँ पर पहले जो हमें गिवन है हमने वो लिख लिया है. परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन चॉक हमें गिवन है 10%, ये हमने 10% लिख लिया है. परसेंटेज ऑफ कार्बन भी हमें गिवन है 3%. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी हमें गिवन है 12%. तो परसेंटेज ऑफ सैंड हमारा क्या हो जाएगा, 100 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 10 + 3 + 12 को. तो पहले हम ब्रैकेट का वर्क करेंगे यहाँ पर. तो हम क्या करेंगे, 100 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास और इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे. 10 + 3 + 12 हमारा आ जाएगा 25. तो ये हमारा आ गया 75%. 100 - 25 75%. सैंड सबसे ज़्यादा है चौक के अंदर, 2 whole 1/2 के अंदर सैंड सबसे ज़्यादा है. अब हमें अमाउंट निकालना है. ध्यान रखना कार्बन एंड कैल्शियम का अमाउंट हमें ग्राम में देना है. तो हम लिख लेंगे अमाउंट ऑफ कार्बन इन 2 whole 1/2 kg. इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5/2 kg चाक इज इक्वल टू, इतने चौक में अमाउंट ऑफ कार्बन हमारा क्या है, ये कैसे निकालेंगे. पहले लिखेंगे हम चौक का अमाउंट, वो है 5/2, देन इनटू का साइन देंगे. कार्बन का परसेंटेज हमारा 3% है तो ये 3% हमारा हो जाएगा 3/100. एंड आपको ध्यान रखना है कि आंसर हमें कार्बन का कैसे देना है, ग्राम में, और ये चौक जो है केजी में है. तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, तो इनटू का साइन देके यहाँ लिख लेंगे 1000 ग्राम. नाउ डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से 10, 2 5 are 10. अब ये हो गया 5 × 3 × 5, 5 × 3 is 15, 15 × 5 is 75 इज इक्वल टू 75 ग्राम. तो कार्बन की क्वांटिटी आ गई हमारी 75 ग्राम. नाउ हमें कैल्शियम का अमाउंट बताना है तो हम लिख लेंगे यहाँ पर अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन 5/2 kg चॉक इज इक्वल टू, तो ये हमारा हो जाएगा अगेन 5/2 लिखेंगे इनटू कैल्शियम का परसेंटेज हमारा 10% है तो 10/100 बन जाएगा. परसेंटेज का साइन है इसलिए अपॉन में 100 इनटू अगेन इसका आंसर भी हमें ग्राम में बताना है. तो ग्राम में बताने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, 2 से 5, 2 5 are 10. अब इनटू ये हो गया 5 × 10 50, 50 × 5 is 250 ग्राम. ये हमारा कैल्शियम निकल गया. अब हम सैंड की क्वांटिटी निकालेंगे. हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ सैंड इन 5/2 kg चॉक इज इक्वल टू, यानी कि जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखेंगे. कार्बन के नीचे कैल्शियम लिखा है, कैल्शियम के नीचे सैंड, और सब हमारा सेम ही होगा. तो पहले हम लिखेंगे 5/2 चौक का अमाउंट, देन मल्टीप्लाई का साइन. अब सैंड कितना है हमारा 75%, तो ये बन जाएगा 75/100. अब ये ध्यान रखना सैंड हमें केजी में बताना है,
तो सैंड केजी में बताना है, तो यहाँ हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे 5 से। 100 डिवाइड हो जाएगा 20 टाइम्स में, अगेन ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 15, 5 4 ज़ा। अब ये आगे और डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा 15/2 इंटू 4 इज 8। अब 8 डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है, तो अगेन इसे और डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 से 15 को डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1.875 kg। दिस इज आवर आंसर। तो यहाँ पर हमने निकाल ली कार्बन की क्वांटिटी 75 ग्राम, कैल्शियम की 250 ग्राम एंड सैंड 1.875 kg। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, फाइंड द होल क्वांटिटी ऑफ 25% ऑफ इट इज 9। यहाँ इट की जगह हम मान लेते हैं x या फिर वट मान लेते हैं वट। हमसे पूछा जा रहा है 25% ऑफ वट, यानी कि किसका 25% 9 होता है। क्वेश्चन पूछने का मतलब यहाँ ये है, तो हम इस वट को क्या करेंगे, x मान लेंगे, तो हम लिखेंगे लेट द होल क्वांटिटी बी x। तो हमने होल क्वांटिटी को क्या मान लिया, वट को हमने यहाँ पर x मान लिया है। देन हमारी इक्वेशन बन जाएगी 25% ऑफ x इज इक्वल टू 9। अभी इसी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये परसेंट का साइन है हमारा हो जाएगा अपॉन में 100, 25/100। ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन, ये x लिखेंगे इज इक्वल टू 9। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25/100 x इज इक्वल टू 9। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू, अपॉन में 100 है, अपॉन का पार्ट इक्वल टू के बाद आता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 100 9 के साथ इंटू जाकर वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 9 इंटू 100, और ये 25 ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो नीचे का डिनोमिनेटर पार्ट है वो इक्वल टू के बाद न्यूमरेटर बनता है, एंड जो न्यूमरेटर का पार्ट है वो इक्वल टू के बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि पोजीशन चेंज कर रहा है अपॉन वाला पार्ट। अब ये जो 25 है ये कहाँ आ जाएगा, 9 के नीचे। 9 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अभी आप x को इग्नोर करो, तो 25 इंटू 1 एंड 100 इंटू 9 जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x को हमने यहाँ रख लिया 100 इंटू 9 अपॉन 25, x को हमने यहाँ रख लिया 9 इंटू 100 अपॉन 25। अब हम इसको कट करेंगे, ये 5 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 से इसको करेंगे 20 टाइम्स में हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा 5 4 ज़ा 20। तो अब हमारा ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 इंटू 4 इज 36, और x हमने क्या माना था, होल क्वांटिटी, तो हमारा 36 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है हमारा 75% ऑफ इट इज 15। तो हमें यहाँ भी इट निकालना है ये, तो हम क्या करेंगे, लेट द होल क्वांटिटी, यहाँ हमारा हम मान लेंगे इसको भी x, और यहाँ पर हम लिखेंगे 75% ऑफ इट के स्पेस पे हम x लिखेंगे, क्योंकि हमने इट को x मान लिया है, एंड इसका मतलब इक्वल टू का साइन देंगे एंड देन 15। तो ये हमारा हो जाएगा 75/100, ऑफ की जगह पे इंटू x इज इक्वल टू 15। तो ये हमारा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 75/100 x इज इक्वल टू 15। यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 15 इंटू 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 75 हमारा नीचे आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 3 ज़ार 15, 5 को 75 से करेंगे 15 आ जाएगा। नाउ 3 1 ज़ार 3 5 ज़ार 15, 5 से 100 20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20। दिस इज आवर आंसर। नाउ हमारा नेक्स्ट पार्ट है 12% ऑफ इट इज ₹1080। तो हम यहाँ भी करेंगे, होल क्वांटिटी को हम यहाँ पर x मान लेंगे, लेट द होल क्वांटिटी, हम मान लेंगे इसको भी x जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में माना है। तो अब हम 12% का मतलब 12/100 हो जाएगा, ऑफ यानी इनटू
इंटू की जगह पे इट की जगह पे हमने एक्स मान लिया यानी कि इंटू एक्स, तो ये हमारा आ जाएगा 12/100x इज इक्वल टू 1080। तो x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे 1080 एज इट इज 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और नीचे 12 आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे। 12 की टेबल में 108 आता है तो 12 9 जार 108, ये जो एक्स्ट्रा जीरो है वो लिख देंगे। ये हमारे पास आ गया 90 इंटू 100 इज इक्वल टू ₹9000। दिस इज आवर आंसर। दैट मीन्स 9000 का 12% जब आप सोल्व करोगे तो 1080 आएगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा 8% ऑफ इट इज 40 लीटर्स। सो अगेन हम लेट कर लेंगे, लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। एक्स के स्पेस पे आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो ये हमारा हो जाएगा 8%, 8/100 इंटू एक्स। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 40 लीटर्स। तो x इज इक्वल टू 40 इंटू 100/8। नाउ डिवाइड करेंगे, 8 5 जार 40, तो ये हो गया 5 इंटू 100 इज 500। लीटर में है तो हम लीटर में आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। मोहिनी सेव्स ₹3960 फ्रॉम हर सैलरी। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी देन व्हाट इज हर सैलरी। तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो मोहिनी है अपने सैलरी में से 3960 रुपीज बचाती है, और ये जो 3960 है उसकी सैलरी का 10% है। तो हमें यहाँ इसकी सैलरी बतानी है। ये जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 14 की तरह ही है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ आपको क्वेश्चन 14 में सीधा पूछ लिया गया कि होल क्वांटिटी बताइए जब 12% कोई क्वांटिटी है जिसका 12% 1080 है। जैसे 14 नंबर क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया होल क्वांटिटी एक्स लेकर, इसी चीज को यहाँ पर वर्ड्स प्रॉब्लम में इस तरीके से बना दिया है। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस समझने की देरी है। जैसे ही आप समझ जाओगे क्वेश्चन बिना किसी हेल्प के आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे भी सेम बात कही जा रही है। जैसे क्वेश्चन 14 में होल क्वांटिटी निकालना था, यहाँ पर हमें होल क्वांटिटी का नाम दे दिया, सैलरी निकालना है। सैलरी का 10%, यहाँ कहा जा रहा है सैलरी है जो उसका 10% वो सेविंग करती है। जब सेविंग करती है 10%, तो 10% ही तो 3960 है। तो इसी तरीके से इसको लिखते हैं हम। फर्स्ट जो हमें गिवन है हम वो लिख लेंगे। सेविंग जो है उसका ₹3960 है, एंड परसेंटेज ऑफ सेविंग कितना है 10%। ये हमें सब गिवन है। अब हमें सैलरी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट हर सैलरी बी एक्स। अगर हम सैलरी को एक्स मान लें दैट मीन्स एक्स का सैलरी का 10%, दैट मीन्स एक्स का 10% इक्वल है 3960 के। तो हम यहाँ लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% ऑफ एक्स। एक्स का 10% कितना है 3960। तो 10% का मतलब हो गया 10/100 ऑफ इंटू ऑफ यानी इंटू एक्स। 10/100 एक्स इज इक्वल टू 3960। नाउ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। एक्स इज इक्वल टू 3960, 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 10 डिवाइड में चला जाएगा। नाउ 0 से 0 कैंसिल, तो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू ₹39,600, क्योंकि एक जीरो ये वाला था एक ऑलरेडी था। तो ये हो गया 39,600। उसकी सैलरी क्या है 39,600। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है। 16% ऑफ द एप्पल इन अ बास्केट गो बैड। इफ देयर आर 42 गुड एप्पल्स इन द बास्केट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट। एक बास्केट में एप्पल रखे हुए हैं, टोटल एप्पल कितने हैं वो पता नहीं है, टोटल एप्पल ही हमें फाइंड आउट करनी है। ये कह रहा है जो एप्पल है उनमें से 42 अच्छे एप्पल्स हैं एंड जो खराब एप्पल्स हैं उनका परसेंटेज दिया हुआ है 16%। तो क्लियर है, गुड एप्पल्स का हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, टोटल 100 होता है, 100 माइनस 16 कर देंगे तो गुड एप्पल्स का परसेंटेज निकल जाएगा। तो टोटल एप्पल को हम x मान ले तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं यहाँ पर सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बस घुमा कर पूछा हुआ है। क्वेश्चन को आप यहाँ अच्छे से समझना। तो यहाँ पर हमें जो जो गिवन है हम पहले उसको लिख लिया है। नंबर ऑफ गुड एप्पल हमें गिवन है वो है 42।
एंड परसेंटेज ऑफ बैड एप्पल भी हमें गिवन है 16%, ये भी हमें गिवन है। तो बैड एप्पल की जब परसेंटेज गिवन है तो हम गुड एप्पल की परसेंटेज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है होल परसेंटेज 100 होती है। 100 में से हम 16 माइनस करेंगे तो हमारा आ गया 84%। ये हमारे गुड एप्पल की परसेंटेज आ गई। अब हम कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ एप्पल हमें निकालना है, तो उसे हमने x मान लिया। लेट टोटल नंबर ऑफ एप्पल भी x। गुड एप्पल्स का आपको नंबर गिवन है, गुड एप्पल्स का हमने परसेंटेज में निकाल लिया है। 84% किस में से गुड है, टोटल में से, तो x का 84% इक्वल होगा 42 के। तो हम लिख लेंगे x ऑफ 84% इज इक्वल टू 42। तो हम इसको लिख लेंगे x इंटू 84/100 इज इक्वल टू 42। अब यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। x हमारा इधर रह जाएगा, 42 भी हमारा इधर एज इट इज है, और ये इधर आकर डिवाइड से इधर आ, ये इक्वल टू के इधर आकर 100 हमारा मल्टीप्लाई में चला जाएगा एंड 84 हमारा डाउन में आ जाएगा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 42 को 84 से 2 टाइम्स में हो जाएगा, 2 से 100 को करेंगे 50। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई 50। x हमने टोटल एप्पल्स को माना था, तो हम लिखेंगे हैंस टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू 50। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। इन एन एग्जामिनेशन इट्स ए स्टूडेंट हैज to score 45% marks to pass the exam. If Varun got 251 marks and failed by 19 marks, what are the maximum marks? यहाँ कहा जा रहा है कि एक एग्जाम में स्कोर रखा गया कि 45% अगर मार्क्स आ जाता है तो बच्चे को पास माना जाएगा। अब आगे कह रहा है कि वरुण को 251 मार्क्स आते हैं और वो फेल हो जाता है। कितने नंबर से फेल होता है वो? 19 मार्क्स से। दैट मीन्स 251 उसके आए थे, अगर उसे 19 और मिल जाते तो वो पासिंग मार्क्स मिल जाते। दैट मीन्स पासिंग मार्क्स हमारा क्या होगा? 251 प्लस 19 कर देंगे तो पासिंग मार्क्स निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पासिंग मार्क्स का परसेंटेज दिया हुआ है, तो पासिंग नंबर हमने निकाल लिया, परसेंटेज गिवन है, तो इन दोनों के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हैं इसे x मानकर। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में जो हमें गिवन है हमने पहले वो लिख लिया है। हम मानेंगे लेट द मैक्सिमम मार्क्स, इसको हमने लेट कर लिया है x, क्योंकि यही हमें निकालना भी है। मार्क्स स्कोर्ड बाय अरुण, अरुण को कितने मार्क्स मिले हैं? 251, और उसे पास होने के लिए 19 मार्क्स और चाहिए। 19 मार्क्स से वो फेल हुआ है, तो मोर मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास हमारा 19, ये भी हमें गिवन है। तो हमारा पासिंग मार्क्स यहाँ से निकल जाएगा। पासिंग मार्क्स क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 251 मार्क्स उसके आए हैं, तो वो फेल हो गया है। कितने मार्क्स से फेल हो रहा है? 19 मार्क्स से। दैट मीन्स इसमें 19 मार्क्स और मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो हमारे पासिंग मार्क्स कैसे निकलेंगे? अरुण ने जितने ऑब्टेन किए हैं 251 प्लस 19, ये हो गया 270। अगर 270 किसी स्टूडेंट्स के आते हैं तो वो पास होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें 45% दिया हुआ है पासिंग मार्क्स का परसेंटेज, तो 45% किसका है? टोटल मार्क्स का, जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसका 45%। तो 45% ऑफ x, मैक्सिमम को हमने x लिया है, ये इक्वल है 270 की, क्योंकि ये भी पासिंग का परसेंटेज है और ये पासिंग का नंबर हमारे पास है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। नाउ इसको सॉल्व कर लेंगे। 45/100 ऑफ x इंटू एक्स इज इक्वल टू 270। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 270 इंटू 100, इधर आकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 45 डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे। 9 5 ज़ार 45, 9 3 ज़ार 27, ये 0, अगेन 5 से 30 को करेंगे 6 टाइम्स में, 100 इंटू 6 इज 600। तो x को हमने मैक्सिमम माना था, तो हम लिख लेंगे हैंस मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 600। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। ऑन अ रेनी डे 94% ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन अ स्कूल। If the number of students absent on that day was 174, find the total strength of the school. यहाँ कहा जा रहा है कि एक रेनी डे पे, बारिश के दिन में, स्कूल में 94% बच्चे आते हैं।
एंड 174 बच्चे एब्सेंट है स्कूल में। तो स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन पढ़ के अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। प्रेजेंट बच्चों का प्रेजेंट दिया है, एब्सेंट का हमें नंबर दिया है। तो पहले एब्सेंट बच्चों का परसेंटेज निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, टोटल 100 माइनस 94 कर देंगे तो एब्सेंट का परसेंटेज। अब यहाँ देखिए एब्सेंट का परसेंटेज भी हमारे पास हो गया और एब्सेंट का नंबर भी हमें पता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 में हमें परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स गिवन है, वो हमने लिख लिया है 94%। एंड परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट हम निकालेंगे 100 माइनस 94%, ये हमारा हो जाएगा 6%। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज इक्वल टू एक्स। देन ये हमारा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एब्सेंट का परसेंटेज निकाल लिया हमने एंड एब्सेंट का नंबर भी हमें दिया हुआ है। तो ये 6% है, कितने में से एब्सेंट है, टोटल बच्चों में से, और टोटल को हमने x माना तो x का 6%। तो हम लिख लेंगे x ऑफ 6% इज इक्वल टू x का जो 6% है वो किसके इक्वल है, 174 एब्सेंट बच्चों के इक्वल हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा x ऑफ यानी इनटू का साइन 6/100 इज इक्वल टू 174। सो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 100 इंटू 174/6। नाउ डिवाइड करेंगे तो 6 से 174 डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 6 2 12, देन 6 9 100 इंटू 29 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2900। तो स्कूल का टोटल स्ट्रेंथ हमने x माना है, x की वैल्यू यहाँ हमारी 2900 आई है, तो टोटल स्ट्रेंथ हमारा हो गया 2900। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन आर मैन एंड 39% आर वुमेन। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 12,600 फाइंड द नंबर ऑफ मैन। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमें गिवन है पहले हमने वो सब लिख लिया है। परसेंटेज ऑफ मैन हमें गिवन है 40%, परसेंटेज ऑफ वुमेन भी गिवन है 39%। तो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 40 प्लस 39। तो ये हमारा चिल्ड्रन का परसेंटेज यहाँ से इसको सॉल्व करके निकल जाएगा 100 माइनस 40 प्लस 39 हमारा हो जाएगा 79%। ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 79 इज इक्वल टू 21%। तो यहाँ से हमारा चिल्ड्रन का परसेंटेज निकल गया। क्वेश्चन में हमें चिल्ड्रन का नंबर दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें क्वेश्चन में गिवन है 12,600। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ मैन हमसे पूछा गया है। तो नंबर ऑफ मैन निकालना है, मैन का हमें परसेंटेज पता है, मैन वुमेन चिल्ड्रन सब कुछ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबको मिलाकर पॉपुलेशन बनता है। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो हम उसको लेट कर लेंगे, लेट द पॉपुलेशन इज इक्वल टू x। हम पहले पॉपुलेशन निकालेंगे क्योंकि इस पॉपुलेशन में से ही 12,600 बच्चे हैं। टोटल पॉपुलेशन जितना है उसमें इतने बच्चे हैं। तो जब टोटल पॉपुलेशन तो दिया नहीं है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में टोटल पॉपुलेशन लेट करेंगे, ये हमारा हो गया x। नाउ जो 21% है, x का 21% इक्वल होगा इसके। तो हमें किस क्वेश्चन के साथ चलना है ये ध्यान रखना आप, कि जब क्वेश्चन में आपको किसी चीज का नंबर दिया है और उसका परसेंटेज आपने निकाल लिया, या परसेंटेज दिया है नंबर आपने निकाल लिया है, देन उसी दोनों के साथ आपको लेट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ चिल्ड्रन का परसेंटेज हमने निकाल लिया, चिल्ड्रन का नंबर हमें दिया हुआ है, दो चीज हमारे साथ है तो पॉपुलेशन को x मान लेंगे। तो जितने लोग हैं उसमें से 21% इक्वल है 12,600 के। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 21% है, 21/100 किसका, x का। सो x इज इक्वल है 12,600 के। नाउ x की वैल्यू फाउंड आउट कर लेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 12,600 अपॉन में आ जाएगा 21। नाउ 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 21 ये हमारा आ जाएगा 600 इज इक्वल टू हमारा आ गया 6 and 20 24 40 ये 20 ये हमारा आ गया 60,000। यहाँ पर ध्यान दीजिए x हमारा पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन हमारा
60,000 है, यानी कि मैन, वुमेन और चिल्ड्रन तीनों को मिलाकर 60,000 है। अब इस टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ वुमेन निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ इसको। हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ मैन निकालने हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू, मैन का परसेंटेज जो है 40% है, मतलब टोटल का 40%। टोटल हमारा कितना निकला है 60,000, तो 60,000 इंटू 40/100, ये हो जाएगा 60,000 ऑफ 40%। दैट मीन्स 20 से 20 हमारी कैंसिल हो जाएगी। 600 इंटू 40, ये हमारा हो जाएगा 600 इंटू 40, ये हमारा हो गया 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 3। तो नंबर ऑफ मैन कितना हो गया 24,000। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, if the price of a watch is increased by 15%, the increase in the price is rupees 240. What was the price of watch earlier? तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि पहले जो प्राइस था वॉच का वो तो दिया नहीं हुआ, वो हमें फाइंड आउट करना है। वो कह रहा है कि जो पहले प्राइस था वो 15% उस प्राइस में इंक्रीज हो गया है। दैट मीन्स प्राइस 15% ज्यादा हो गया, और ज्यादा होने के बाद वो प्राइस बनता है 240। यहाँ पर मान लीजिए कोई नंबर है, कोई नंबर का 15% क्या होता है 240, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो पहले का प्राइस निकालना है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर ओरिजिनल नंबर को फाइंड आउट करना है। सो हम लिख लेंगे यहाँ पर, लेट द ओरिजिनल प्राइस बी x, रुपीज x। नाउ परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू, नाउ परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला ले लेंगे, इंक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%। ये परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है परसेंटेज इंक्रीज 15%, जो वॉच का प्राइस है उसमें 15% इंक्रीज हो रहा है, तो ये परसेंटेज इंक्रीज हमारा हो गया 15%। अब कहा जा रहा है कि इंक्रीज होने के बाद जो वैल्यू हो रही है वो हमारी बनती है 240। इंक्रीज होने के बाद जो हमारी वैल्यू है, इंक्रीज इन वैल्यू 240 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू जिसे हमने x माना है, x इंटू 100%। अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू के दोनों ही साइड परसेंटेज का साइन है, तो ये तो पहले कैंसिल हो गया। नाउ 15 एंड x ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 15x इज इक्वल टू, अब ये 100 कहाँ है ऊपर है, तो नाउ 240 इंटू 100। नाउ x की वैल्यू फाउंड आउट करेंगे यहाँ से, तो 240 इंटू 100 अपॉन 15, यहाँ हमारा डिवाइड में चला जाएगा। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, लेकिन यहाँ अपना साइन चेंज कर रहा है इसलिए ये अपॉन में आ गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 5 जार 15, 3 8 जार 24, नाउ 0। नाउ 5 से इसको करेंगे, 5 से 100 को डिवाइड कर लेते हैं, 5 2 10 एंड 0। अब ये हमारा हो गया 80 इंटू 20 इज इक्वल टू 1600। दिस इज आवर आंसर। सो आप लिख सकते हैं, हैंस ओरिजिनल प्राइस will be rupees 1600. Now question number 21 है हमारा, find the number which when increased by 30% becomes 39। यहाँ कहा जा रहा है कि नंबर फाइंड करना है जो इंक्रीज होता है 30% से। कोई नंबर है जिसमें 30% इंक्रीज होने के बाद वो 39 बन जाता है, तो नंबर 39 बाद में बनता है, दैट मीन्स पहले का जो नंबर है वो ओरिजिनल नंबर कहलाएगा। ये इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सो हम लेट कर लेंगे, वही नंबर फाइंड आउट करना है हमें ओरिजिनल नंबर ही फाइंड करना है, तो ओरिजिनल नंबर को ही हमने लेट कर लिया, लेट द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू x। अब यहाँ कहा जा रहा है कि कोई नंबर है जो इंक्रीज हो रहा है 30%, तो हम लिख लेंगे इंक्रीज इन नंबर इज इक्वल टू 30%। कौन इंक्रीज हो रहा है, कोई नंबर है जो 30% इंक्रीज हो रहा है, उस नंबर को हमने माना है x। 30% इंक्रीज हो रहा है, कौन हो रहा है, ये जो नंबर है ओरिजिनल, कोई नंबर है जो 30% इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स 30% ऑफ x इज इक्वल टू 30/100x। सो अब न्यू नंबर क्या बन जाएगा, न्यू नंबर इज इक्वल टू x प्लस 30/100x न्यू नंबर बन गया। इसको आप एक एग्जाम्पल के साथ इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे कि हम यहाँ मान लेते हैं कि 5 है, आपको कहा जा रहा है कि 5 से 3 इंक्रीज हो गया है, 5 से 3 इंक्रीज हो गया, तो नंबर हमारा क्या हो गया, 5 में हम 3 को प्लस करेंगे, तो नया नंबर हमारा क्या बन जाएगा, पहले 5 था, अब कहा जा रहा है 3 इंक्रीज हो गया, 5 + 3 हमारा ये नया नंबर बन गया। नया नंबर किसके इक्वल हो गया, 8 के। तो यही चीज हमें यहाँ पे कहा जा रहा है। तो कोई नंबर है
जो कि ओरिजिनल माना हमने, पहले कोई नंबर माना हमने ओरिजिनल, ये मान लीजिए 5 है, बढ़कर 3 बढ़ गया, तो ये नंबर मान लीजिए 3, तो न्यू नंबर क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, वही हमने यहाँ पर लिखा है x + 30/100x। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो नंबर हमारा है वो 39 के इक्वल है, दैट मीन्स ये नंबर दोनों को जब ऐड करेंगे तो इक्वल टू में 39 होगा। सो हम यहाँ लिख लेंगे x + 30/100x, ये इक्वल है 39 के। ये हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, x के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, 1 एंड 100 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100x प्लस ये हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 39। नाउ ये बन जाएगा हमारा 130x अपॉन 100 इज इक्वल टू 39। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 39, 100 इंटू 39 अपोन में 130, 0 से 0 कैंसिल, 13 3 जा 39, 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। तो x हमारा क्या हो गया, 30, जो कि ओरिजिनल नंबर है, यही हमें फाइंड करना था, तो यही हमारा आंसर हो गया। और सब पार्ट 2 है, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 8% बिकम्स 506। यहाँ कहा जा रहा है कि कोई नंबर है जिसका 8% डिक्रीज हो रहा है तो बन रहा है 506। दैट मीन्स यहाँ पर हम माइनस का साइन देंगे, बिल्कुल ये सब पार्ट 1 की तरह। सब पार्ट 1 में इंक्रीज है तो हमने प्लस का साइन दिया था, यहाँ डिक्रीज है तो हम माइनस का साइन देंगे। नाउ यहाँ पर भी हमने मान लिया है लेट द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू एक्स, डिक्रीज इन नंबर यहाँ पर हो रहा है 8%, तो हम ऑफ एक्स, 8% ऑफ एक्स, एक्स का 8% डिक्रीज हो रहा है, सो 8/100x, तो न्यू नंबर क्या बन जाएगा, x माइनस 8/100x। अब क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर जब डिक्रीज हो रहा है 8% डिक्रीज होकर क्या बन रहा है 506, तो हम लिख लेंगे इस नंबर को इक्वल कर लेंगे 506 के, x माइनस 8/100x इज इक्वल टू 506। तो यहाँ इसका हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर हमारा 1 है, 100, ये हो जाएगा 100x माइनस 8x इज इक्वल टू 506। 100 में से हम 8x को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 92x/100 इज इक्वल टू, ये हो गया 506। सो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 100 इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 506 इंटू 100/92। नाउ 4 से 92 डिवाइड करेंगे 23, 4 से 100 डिवाइड करेंगे 25। अब इस 23 से 506 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 22। नाउ 22 इंटू 25 इज इक्वल टू 550। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज रिड्यूस्ड बाय 7% ऑफ ₹837। व्हाट इज इट्स ओरिजिनल प्राइस। यहाँ कहा जा रहा है कि एक शर्ट का प्राइस 7% रिड्यूस होता है, कोई शर्ट है जिसके प्राइस में 7% कम हो जाता है तो वो 837 रुपीज बन गया। तो ओरिजिनल प्राइस क्या है, उसका पहले का प्राइस क्या है, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो हम यहाँ भी कर लेंगे। तो हम यहाँ इसको कर लेते हैं, ओरिजिनल प्राइस हमने यहाँ पर मान लिया हमारा x है, रिड्यूस्ड इन नंबर हमारा हो रहा है ये 7%, तो ये हो जाएगा 7% ऑफ x। पिछला जो क्वेश्चन है उसमें हमने सॉल्व किया, डिक्रीज लिखा था, इसमें रिड्यूस लिखा है, दोनों का मतलब सेम है। पहले तो 7% x का रिड्यूस हो रहा है तो ये हो गया 7/100x, तो न्यू नंबर हमारा क्या बन जाएगा, x माइनस 7/100x, तो हमने वही लिख लिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है जो प्राइस रिड्यूस होता है, रिड्यूस होने के बाद वो 837 बनता है, दैट मीन्स ये हमारा इक्वल होगा 837 के, तो x माइनस 7/100x इक्वल होगा 837 के। अपॉन में कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 100x माइनस 7x इज इक्वल टू 837। अब 100 में से 7x माइनस करेंगे तो 93/100 इज इक्वल टू, यहाँ साथ में x है 837, तो अब x की वैल्यू निकालेंगे, 837 यहीं रह जाएगा, ये 100 इधर आकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये 93 इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा। 93 से 837 को अब डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 9 इंटू 100 हो जाएगा हमारा 900, तो हमारा ओरिजिनल प्राइस क्या होगा 900। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, if 15% of 60 is greater than 25% of a number by 3,
देन फाइंड द नंबर। तो पहले 15% ऑफ 60, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले 15% ऑफ 60, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15% ऑफ 60। इसका क्या मतलब हुआ, 15/100 इंटू 60। इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारा हो गया 3 इंटू 3 इज 9। अब ये क्वेश्चन में आगे कह रहा है, ये हमने जो सॉल्व किया 9 आ गया। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 9 ग्रेटर देन 25% ऑफ ए नंबर बाय 3। तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पर इस तरीके से समझिए, यहाँ इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके साथ पास 8 चॉकलेट है, आपके फ्रेंड के पास 5 चॉकलेट है। तो हम क्या बोलेंगे, आपके पास फ्रेंड के चॉकलेट से 3 ज़्यादा है। 8 आपके पास है, फाइंड फ्रेंड के पास है, तो आपके पास कितनी चॉकलेट ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। दैट मीन्स ये जो 8 है किसके इक्वल हुआ, 5 में जब हम 3 को ऐड कर देते हैं तो ये इक्वल बन जाता है 8 के। तो यही चीज़ हमें यहाँ करनी है। सो नेक्स्ट पार्ट में हमें यहाँ कह रहा है 25% ऑफ इन नंबर। तो नंबर तो हमें दिया है, तो नंबर को हम लेट कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे लेट द नंबर बी एक्स। जब नंबर एक्स है तो 25% ऑफ एक्स हो गया। तो ये हो जाएगा 25% ऑफ एक्स मीन्स 25/100 इंटू एक्स। इसे हम लिख सकते हैं 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। तो ये हो गया 1/4 इंटू एक्स। क्या हो जाएगा, 1/4 एक्स। अब ये कह रहा है, ये जो नंबर है, ये जो 9 है, ग्रेटर देन 25% ऑफ ए नंबर बाय 3। दैट मीन्स जब हम 1/4 एक्स में 3 को प्लस करेंगे तो इक्वल बन जाएगा 9 के। ये इक्वल बन जाएगा 9 के। जैसे हमने एग्जांपल में समझा, जैसे आपके पास 8 है, आपके फ्रेंड के पास 5 है, तो आपके पास 3 ज़्यादा है। मतलब 5 में जब हम 3 को ऐड कर लेते हैं तो इक्वल हो जाता है 8 के। सेम यहाँ भी यही अप्लाई होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 इज इक्वल टू 1/4 एक्स। तो ये 9 जो है 1/4 एक्स से 3 ज़्यादा है। तो इसमें जब हम +3 कर देंगे तो 9 के इक्वल आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 3 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है। तो एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो 9 इज इक्वल टू एलसीएम 4 आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1x। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लिख भी सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है, +12। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 3 इज 12। ये हमारा हो जाएगा 1x + 12/4। नाउ ये हमारा डिवाइड में है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये दोनों। सो हम लिख सकते हैं 9 इंटू 4 इज इक्वल टू x + 12। तो 9 इंटू 4 36 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, 12 हमारा प्लेस चेंज करेगा। जब ये इक्वल टू से इधर आएगा तो ये -12 हो जाएगा। 36 - 12 इज इक्वल टू, हमने वेरिएबल्स को एक साइड कर लेंगे, एक्स हमारा इधर रह गया, वेरिएबल्स हमारे एक साइड हो गए। तो नाउ 36 - 12 हमारे हो गए 24 इज इक्वल टू एक्स। तो 24 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमारी 24 आ गई। आप इस तरह से 24 इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर इसको x इज इक्वल टू 24 भी लिख सकते हैं। दोनों बातें सेम है। तो x की वैल्यू 24, यानी कि वो नंबर क्या हो गया, 24। ये हमारा आंसर हो गया। x हमने नंबर माना था, तो लेट द नंबर बी x। तो नंबर हमारा निकल गया 24। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।